औसत की। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन आपका ये, यदि 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य, माध्य किसको बोलते हैं? औसत को ही माध्य बोलते हैं। यदि माध्य 50 से अधिक हो, 50 है ये 60 नहीं, क्या है यहां पर? 50 से अधिक हो, और ए बी का दुगुना हो, ए बी का दुगुना हो, तो ए का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान क्या है? ए का वह छोटे से छोटा मान बताना है जो यहां पर संभव हो सके। ए का वह छोटे से छोटा मान बताना है जो यहां पर संभव हो सके। लिख लिया क्वेश्चन? और 4 भी आपको 2 अंक दिए हैं, कौन कौन से? 3a और 4b, इनका योग करूंगा मैं, यही होगा, ठीक है, इनका योग करूंगा यही होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि दोनों के साथ जो चर पद है वो अलग अलग है। औसत निकालने के लिए 2 संख्याएं, किसका भाग दूंगा? 2 का। किसका भाग दूंगा? 2 का। आगे क्या बोल रहा है? जो औसत है वो किससे अधिक है? 50 से अधिक है। किससे अधिक है? 50 से अधिक। औसत बड़े होने का निशान यही होता है, तो औसत किससे अधिक है? 50 से अधिक है। एक तो अपने पास क्वेश्चन में ये कंडीशन बोल ली है, दूसरी क्या बोल ली है? ए बी का दुगुना है। ए क्या है? ए किसके बराबर है? 2b के बराबर। ए किसके बराबर है? 2b के बराबर। तो ए का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान अपने को निकालना है। तो क्या मैं एक की जगह 2b रख सकता हूं? एक की जगह मैं 2b रख सकता हूं, ए बराबर 2b है, तो यहां पर मैं 2b रखूंगा तो मान कितना हो जाएगा? 6b प्लस 4b बट्टे 2, कितना हो गया टोटल? 5b। कितना हो गया टोटल? 5b। अब b का मान रखना है अपने को। औसत क्या आना चाहिए? 50 से अधिक। 10 नहीं रख सकते, 10 रखते तो क्या आता है? 50, लेकिन 50 से अधिक चाहिए, तो b का मान क्या रखेंगे? 11। b का मान क्या रखेंगे? 11। 11 से कम नहीं रख नहीं सकते, क्योंकि 11 से कम रखेंगे तो औसत कितना आएगा? 50 से अधिक। 11 से कम रखेंगे तो औसत क्या आएगा? 50 से कम आएगा। हमें क्या चाहिए? औसत 50 से अधिक। अपने हिसाब से औसत कितना आया है? 5b। तो b का छोटे से छोटा मान क्या रखूंगा मैं? 11। तो जब b का मान मैं 11 रखता हूं तो a का मान कितना हो जाता है? 22। a का मान कितना हो जाता है? 22। मतलब a का छोटे से छोटा मान क्या रख सकते हैं? 22 रख सकते हैं। यदि b का 11 से छोटा मान रखा तो मान पॉसिबल नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है? औसत क्या होना चाहिए? 50 से अधिक। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आ गया समझ में कैसे करना है? अब ये बेसिक से ही है, अब ये बेसिक से है, इससे बेसिक कुछ है नहीं फिर इसके। लघुत्तम पूर्णांक, हाँ तो 21 होगा फिर उसका आंसर। क्या होगा? 21 होगा, क्योंकि पॉइंटों में मान आ जाए। औसत मान पॉइंटों में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा मान क्या आ रहा है? पॉइंटों में नहीं आ रहा, 55 सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन औसत क्या हो सकता है? पॉइंटों में आ सकता। भाई यहाँ पर मैं 10 ही तो नहीं रख सकता, यहाँ पर 10.1 तो रख ही सकता हूँ, 10.1 तो रख ही सकता हूँ। मान तो 50 से अधिक गया, मान तो 50.5 गया, 50 से अधिक गया, तो यहां पर 10.1 रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 20.1। 20 से ऊपर जितनी भी संख्याएं आपको ऑप्शन में दे रखी हैं वो क्या है? इसका मान सही है। समझ में आ गया? करो फिर दूसरा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है इसका, s प्लस
ये आपका क्वेश्चन है भाई। मैं तो क्लास में पूछता हूँ कि समझ में आ गया, मेरी तरफ तो 4-5 जने नाड़ हिला देते हैं कि आ गया, तो मेरे तो यही समझूंगा कि भाई समझ में आ गया। अब जिसके नहीं समझ में आ रहा वो बोलेगा नहीं, तब तक मेरे को कैसे। बाकी औसत मासिक आय एस है और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय टी है। अरे मेरे सबसे ज्यादा दिक्कत जीके के अंदर करो क्वेश्चन। कुछ श्रमिकों की औसत आय कितनी दे रखी है आपको, एस दे रखी है, और अन्य श्रमिकों की औसत आय कितनी है, टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का कितना गुना है, 11 गुना। कितने प्रकार के श्रमिक दे रखे हैं हमें, 2 प्रकार के। एक तो कृषि श्रमिक है, एक क्या है, अन्य श्रमिक है। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लिया करो पहले, क्या दे रखा है। क्या बोल रहा है, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। यदि मैं इसकी संख्या 1 मानूं तो इसकी कितनी हो गई, 11। यदि मैं अन्य श्रमिक 1 मानूं तो कृषि श्रमिक कितने हो गए, 11। क्या बोल रहे हैं, कृषि श्रमिकों की औसत आय कितनी है, एस है। औसत आय कितनी है, एस है। तो टोटल आय कितनी हो गई, कितनी हो गई, टोटल आय कितनी हो गई, पूरा ही लिख देता हूं वरना फिर बोलोगे। औसत आय क्या दे रखी है, औसत आय क्या दे रखी है, इसकी एस दे रखी है और इसकी टी दे रखी है। इसकी एस दे रखी है और इसकी टी दे रखी है। तो कुल आय कितनी हो गई। अब 11 एस कैसे आई, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, परिणामों की कुल संख्या, परिणामों का कुल मान बटे कुल संख्या। तो औसत कितना दे रखा है, एस, परिणामों का कुल मान, टोटल आय निकालनी है तो टोटल आय बटे संख्या कितनी है, 11 है। ये इधर भाग में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुणा के अंदर। तो कुल आय कितनी आ गई, 11 एस। इसकी कुल आय कितनी आ गई, टी। इसकी कुल आय कितनी आ गई, टी। अब आपसे बोल रहा क्या है, दोनों श्रमिकों की मिलाकर औसत आय निकालनी है, दोनों श्रमिकों की मिलाकर औसत आय निकालनी है। तो इनकी कुल आय कितनी है, 11 एस। इसकी कुल आय कितनी है, टी। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों श्रमिकों की कुल आय आ गई हमारे पास, 11 एस प्लस टी। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने श्रमिक उनका सभी का भाग देंगे। तो 11 तो ये है और 1 ये है, कितने हो गए, 12। तो 11 एस टी बटे 12। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। समझ में आ गया, नहीं आया, कहां समझ में नहीं आया बताओ, पूरे से समझा देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय आपके पास एस रुपए, आपको डाटा अंक मान में नहीं दिया है, वैसे ही दे दिया, इसके अंदर चर रूप में दे दिया, क्या है, एस रुपए है। और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी है, टी रुपए है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो एक लाइन बोलिए इसने कि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का कितना है, 11 गुना है। तो हमने 2 प्रकार के श्रमिक ले लिए, कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक। यदि अन्य श्रमिक 1 है तो ये कितने हो गए, 11। अगर ये 2 होते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 22। ये 3 होते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 33। तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, लास्ट में जाके वो संख्याएं कट जाएंगी आपस में। उसके बाद क्या बात कर रहा है कि कृषि श्रमिकों की औसत आय कितनी है, एस रुपए। अन्य श्रमिकों की औसत आय कितनी है, टी रुपए। तो हम कुल आय निकालने के लिए क्या करते हैं, श्रमिकों से गुणा कर देते हैं औसत आय को। तो श्रमिक कितने थे, 11, औसत आय कितनी थी, एस। तो टोटल आय कितनी हो गई, 11 एस। इसमें अन्य श्रमिक कितने थे, टोटल 1, औसत आय कितनी थी, टी। तो कुल आय कितनी हो गई, टी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय निकालनी है। तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सभी श्रमिकों की कुल आय चाहिए।
तो सभी श्रमिकों की कुल आय क्या होगी, इनकी 11S है और इनकी कुल T है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास सभी श्रमिकों की औसत आय आ गई। और टोटल श्रमिक कितने हैं, 11 तो ये है और एक ये है, कितने हो गए 12। 12 का भाग दे देंगे, हमारे पास क्या आ गई, सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय आ गई। आ गया समझ में? पॉज। इधर देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि ए सी का 1/6 है, बी ए का दुगुना है और ए बी सी तीनों का औसत कितना है 30 है, तो ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात करो। ऑप्शन है पहला 40, 50, 60 और 80। करो। इधर देखो भाई क्या बोल रहा है, ए बी और सी, ए बी और सी, आपके पास तीन संख्याएं हैं, आपके पास तीन संख्याएं ए बी और सी। क्या बोल रहा है, ए सी का 1/6 है, किसका, सी का 1/6 है। यदि सी को मैं 6 मानूं, यदि सी को मैं क्या मानता हूं 6 मानता हूं, तो इसका 1/6 कितना हो गया 1, इसका 1/6 कितना हो गया 1, तो ए कितना है 1, ए कितना है 1। आगे क्या बोल रहा है, बी ए का दुगुना है, ए कितना है 1, तो बी कितना हो गया 2, बी कितना हो गया 2। और ए बी सी का औसत कितना है 30 है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर आपको कितना दिया है 30 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर आपको क्या दिया है 30 दिया है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 90। ये 3 इधर भाग में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा गुणा में, 3 इधर भाग में किस में जाएगा गुणा में। अपने अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है, अपने अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है 9, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 90, मतलब 9 मान की वैल्यू किसके बराबर है 90 के बराबर। तो एक मान की वैल्यू किसके बराबर आ गई 10 के बराबर, एक मान की वैल्यू किसके बराबर आ गई 10 के बराबर। तो ए का मान कितना हो गया 10, बी का मान कितना हो गया 20, सी का मान कितना हो गया 60, सी का मान कितना हो गया 60। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए व सी का अंतर पूछा है, तो सी कितना है 60, ए कितना है 10, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है 50 का। ऑप्शन कौन सा हो गया सी, ऑप्शन कौन सा हो गया सी। कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं है, आप इसको क्या मानोगे अक्ष मानोगे। तो ए क्या है सी का 1/6, तो अक्ष का 1/6 कितना हो गया अक्ष बटा 6, कितना हो गया अक्ष बटा 6। आगे क्या बोल रहा है, बी ए का दुगुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो गया अक्ष बटा 3। भाई इसको 2 से गुना करेंगे, 2 3 6, कितना आ गया अक्ष बटा 3। नीचे वाली चीजों का लघुत्तम ले लेते हैं अनुपात में, कितना आएगा 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो सभी संख्याओं को 6 से गुणा कर दो, तो इसका मान कितना आ गया अक्ष, इसका मान कितना आ गया 2 अक्ष, इसका मान कितना आ गया 2 अक्ष, और इसका मान कितना आ गया 6 अक्ष। अक्ष से अक्ष अक्ष कैंसिल हो गया, मान क्या आएगा 1:2:6, वही चीजें निकल के आएंगी, वही चीजें निकल के आएंगी। आ गया करो। आपके पीछे काम करने के लिए घर वाले हैं, मेरे को पूरा काम खुद को देखना पड़ता है।
अंकुर कितने दिन से नहीं आ रहा क्लास के अंदर? नहीं, लास्ट कब आया था? 3-4 दिन हो गए शायद, 3-4 दिन से तो वो मेरे को भी नहीं दिखा। 5-4 दिन हो गए ना। पता नहीं है, नहीं तो घर से तो निकलता है, कोचिंग जा रहा हूँ। आता है, मेरे चाचा जी का लड़का ही है। उसको ये नहीं पता कि उसके पापा पूरे दिन धूप के अंदर सिलेंडर देख के उसके लिए पैसे ला रहे हैं। अगर जिससे पढ़ाई नहीं हो रही उसको काम कर लेना चाहिए। फिर जिसको ये लग रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को नहीं पढ़ना है, तो उसको काम करके फिर घर वालों को कमा के तो देना चाहिए कम से कम। आप सभी 20 की एज पार कर चुके, और आपके पापा को पूछना जाके, उन्होंने 20 की एज के अंदर घर संभाल। क्या बोल रहा है? सोनू, हरि और गोविंद की आयु का औसत 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः है 4:5:5:6 के अनुपात में है, तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर कितना होगा? मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सोनू, हरि और गोविंद 3 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात किस अनुपात में है? 4:5:6 के अनुपात में है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तीनों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो टोटल आयु कितनी हो गई? टोटल आयु कितनी हो गई? सोनू, हरि और गोविंद की टोटल आयु कितनी होगी? 30 गुणा 3, 90 वर्ष। कितनी होगी? 90 वर्ष। अपने अकॉर्डिंग औसत आयु कितनी आ रही है? सॉरी, टोटल आयु कितनी आ रही है? 6, 4, 10 और 5, 15 वर्ष। इसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? 90 वर्ष। 15 वर्ष मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 90 वर्ष। तो 1 वर्ष मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी? 15 चिकू 90, 6 वर्ष। तो इनकी आयु कितनी कितनी हो गई? 6 से गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 वर्ष, 30 वर्ष और 36 वर्ष। क्या बोला है? सोनू और गोविंद। तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर कितने का है? 12 वर्ष का। कितने का है? 12 वर्ष का। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। औसत में केवल आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है कि ये टोटल कैसे निकालते हैं। आपको इतनी ही चीज याद रखनी है, बेसिक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा औसत चलता है। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। अब आपको क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई करनी आनी चाहिए कि वो चीज अप्लाई कहां होगी। मेन है बेसिक, तो सभी को पता है बेसिक। औसत का बेसिक क्या है? औसत का बेसिक क्या है? परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या बराबर क्या होता है? औसत होता है। यही बेसिक है, ये सभी को पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। अब उसको क्वेश्चन में किस प्रकार अप्लाई करना है वो आपको देखना है, और वो तभी आएगा जितनी ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहले 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन सभी संख्याओं का औसत 136 है, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 136 है, तो छठी संख्या क्या होगी? ये आपसे पूछे, तो छठी संख्या क्या होगी? इधर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 6 संख्याएं हैं, संख्या हमें नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं 6 संख्याएं कौन कौन सी है? ए, बी,
सी, डी, ई और एफ, ये 6 संख्या है हमारे पास। ठीक है, क्या बोला है? पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग। छठी संख्या का क्या है? 7 गुना है। छठी संख्या का क्या है? 7 गुना है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, मैंने 6 संख्या मानी है, ए बी सी डी ई और एफ, और क्वेश्चन में क्या बोला? पहली 5 संख्याओं का योग क्या है? छठी संख्या का 7 गुना है। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि उन सभी संख्याओं का औसत 136 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बटे 6 बटे 6। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं। इनका औसत कितना दे रखा है? 136। औसत कितना दे रखा है? 136। तो योग कितना हो जाएगा टोटल? टोटल योग कितना हो जाएगा? 6 से गुणा कर दूंगा, कितना आ रहा है? 876। अब यहां पर देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जगह मैं 7f रख सकता हूं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जगह मैं 7f रख सकता हूं, क्योंकि इनका योग किसके बराबर है? 7f के बराबर है। तो 7 तो ये और 1 ये, कितने हो गए टोटल? 8f। कितने हो गए टोटल? 8f। तो 8 का भाग देते हैं, 8 एकम 8, 0 छिंदर में जाता है क्या? नहीं जाता, पॉइंटों में आ रहा है मान। कितना होगा मान? 816। 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 1 में जाएगा नहीं 0, और 8 दूनी 16। तो एफ कौन सी है? छठी संख्या। कितनी आ रही है? 102। पूछा क्या है क्वेश्चन में? छठी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए क्या होगी? 102। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा, जो क्वेश्चन में बोला है वो ही मैंने लिखा है, अलग कुछ लिखा नहीं है। क्या बोला है क्वेश्चन में? पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, लिख दिया। उसके बाद सभी संख्याओं का औसत 136 है, लिख दिया। अब मेरे को थोड़ा सा चेंजमेंट करना था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जगह मैं क्या रख देता हूँ? 7f रख देता हूँ। टोटल कितना हो गया? 8f। 8 का भाग देंगे, मान कितना आ गया? 102। नेक्स्ट लिखवाएं भाई क्वेश्चन। पांच धनात्मक संख्याओं का औसत क्या है? 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यह आपसे क्वेश्चन में पूछा है। पहले वाला क्वेश्चन है सेम, कोई अंतर नहीं है। उसमें कितने गुणा था? 7 गुणा था, और इसमें कितने गुणा है? 3/4 गुणा। मान 56 है। 5 धनात्मक संख्याएं मान लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इनका औसत कितना दे रखा है? 56। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 56 गुणा 5। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 56 गुणा 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? पहली संख्या कौन सी है? a। अंतिम 4 संख्याओं का योग, अंतिम 4 संख्याओं का योग कर लेते हैं, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इनका योग का कितना है? 3/4 है। इनका योग का कितना है? 3/4। पूछा क्या है? तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। अंतिम 4 संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? अंतिम 4 संख्याओं का योग चाहिए। क्या चाहिए? अंतिम 4 संख्याओं का योग चाहिए। कितना होगा? तो b प्लस सी प्लस डी क्या हो सकता है? इसको मैं लिख सकता हूं 4a/3, क्योंकि 4 इधर भाग में इधर जाएगा गुणा के अंदर, ये इधर गुणा में इधर जाएगा भाग के अंदर, तो उल्टा हो गया 4a/3। तो इसकी जगह मैं 4a/3 रखूंगा।
तो क्या मान आएगा, a प्लस 4a/3 बराबर 56 गुणा 5। 3 से गुणा कर देते हैं, 4a और 3a कितने हो गए, 7a/3 बराबर 56 गुणा 5। 7 से करता है 7 8 56, 8 पंजो 40, 40 को 3 से गुणा करेंगे तो a का मान कितना आ रहा है, 120। a का मान कितना आ रहा है, 120। और b प्लस c प्लस d का योग चाहिए हमें। किसका योग चाहिए, b प्लस c प्लस d प्लस e का योग चाहिए। तो इसका योग किसके बराबर है, 4/3 a के बराबर है। और a का मान हमने निकाल लिया कितना है, 120 है। तो इन सभी का योग कितना हो गया, 3 चौक 12 कितना हो गया, 160। इन सभी का योग कितना हो गया, 160। ये तो इन सभी का योग आया है। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 4 संख्याएं हैं, तो 4 का इसके अंदर भाग दे देते हैं, मान कितना आएगा, 40। ऑप्शन बी। आ गया समझ में, समझ में आ गया। बाकी देखते हैं कल।